सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि BCCLE 2023 का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकेंड राउंड काउंसलिंग फाइनली कंप्लीट हो चुका है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी फाइनली कॉलेज नहीं मिला है, तो वो वेट कर रहे हैं कि क्या मुझे मॉपअप काउंसलिंग में इस बार मौका मिलेगा और मॉपअप होगा तो कितना नंबर ऑफ सीट बचेगा यहाँ पे, और मॉपअप होने का पूरा क्या प्रोसेस रहता है, और मॉपअप इस बार होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो होगा उसमें कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉपअप आपका क्या होता है, मॉपअप कब होने की पॉसिबिलिटी है इस बार की, और मॉपअप में कितने सीट बचे हैं और मॉपअप होने का क्या प्रोसीजर है, पूरा कंप्लीट बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होना चाहिए कि मॉपअप एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, मॉपअप जो है एक्चुअली में मैं आपको बताता हूँ, मॉपअप जो है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जो किसी भी काउंसलिंग के सबसे लास्ट में इसको प्रोसीड किया जाता है, जिसमें कि जो बचे हुए सीट रहते हैं उसके ऊपर यहाँ पे अलॉटमेंट किया जाता है, ऊपर यहाँ पे लोगों को कॉलेज अलॉट किया था। जैसे कि अब जो सीट बचते हैं वो कैसे बचते हैं, ये भी आप लोग पूछ सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे सीट बचते हैं वो दो तरीका से सीट बचते हैं। मैं आपको बताया तो जैसे देखिए, सबसे पहला जो सीट बचता है वो मान लीजिए कि जो यहाँ पे सेकंड ईयर में आप लोग का एडमिशन होता है। ठीक है, तो सेकंड ईयर में आप लोग जाओगे, तो सेकंड ईयर में आप लोग जाओगे तो फर्स्ट ईयर में अगर कोई बच्चा होगा जो कि रेगुलर से बीटेक करने के लिए एडमिशन लिया होगा, उसको मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में कैरी लग गया या ईयर बैक लग गया, तो उसका सीट ना फर्स्ट ईयर में खाली रह जाता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ईयर में उसका सीट खाली रह जाता है तो वो बच्चा वापस से तो फर्स्ट ईयर में उस सेशन में तो एडमिशन ले नहीं सकता है, तो वो जो सीट खाली ही आता है सेकेंड राउंड के लिए। तो सेकेंड राउंड में अब बचा हुआ लड़के जो लोग भी हैं वो सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। और आपको पता होगा कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है जो कि लेटरल एंट्री से जाते हैं बीटेक करने, वो सेकेंड ईयर में उनका एडमिशन होता है। तो सेकेंड ईयर में जो सीट बचा हुआ रहता है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड हो जाता है। और ये जो सीट है ये दो तरीका से ऐड होता है। एक पहला ऐड होता है जब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, तभी जो सीट मैट्रिक्स आता है तब ऐड हो जाता है। बट इस बार का सिनेरियो थोड़ा अलग है। इस बार क्या हुआ है ना कि जो बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनका अभी तक फर्स्ट ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो वो सीट पता ही नहीं चला है कि किसको ईयर बैक लगना है इस बार एंड किसको नहीं लगना है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो इस बार फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उसमें से काफ़ी लोगों को ईयर बैक लगने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के इस बार जो स्टूडेंट है वो मोस्टली यही है कि जो फर्स्ट ईयर में ना काफ़ी रिजल्ट खराब आया, जिसके वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ पे ईयर बैक लगने वाला रहेगा। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट बता सकता हूँ कि जो सेकेंड ईयर में जो सीट वैकेंट बचेंगे वो कहीं ना कहीं इस बार चांसेस है कि मॉपअप में फुलफिल किए जाएंगे BCCLE के थ्रू। ठीक है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ होगा कि आप लोग यहाँ पे मॉपअप इस बार होगा तो यहाँ पे आपको अच्छे खासा सीट देखने को मिल जाएगा। कितना मिलेगा हम वीडियो में थोड़ा देर में आपको क्लियर कर देंगे। अब हम फाइनली बात कर लेते कि तो मॉपअप में अगर सीट बचते हैं कैसे बचती है बात करा, लेकिन मॉपअप क्या होता है ये भी मैंने बात करा। अब हम बात करने में इंटरेस्टेड है कि आप मॉपअप इस बार होगा भी या नहीं होगा, या होगा तो कब होगा। भाई यही तो प्रॉब्लम है कि मॉपअप होगा भी तो कब होगा। तो देखिए, मैं फाइनली आपको यहाँ पर लिख रखा हूँ कि मॉपअप अगर इस बार होगा तो देखिए कब होगा। नवंबर के सेकेंड वीक तक होने की पॉसिबिलिटी है, उसके पहले नहीं होगा। अब भाई पूछोगे क्यों इतना लेट क्यों, तो देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो सीट यहाँ पे मॉपअप के लिए निकाली जाती है वो सीट आपको ऐसे नहीं निकाली जाती है। जो कॉलेज में सीट बचते हैं, जो कि ईयर बैक लगने के बाद से या किसी का एडमिशन लेने के बाद से जो सीट बचते हैं, जो कि कोई नहीं लेना चाहता, एडमिशन करके भी बहुत लोग कॉलेज छोड़ देते हैं, तो उनके सीट पे जो सीट वैकेंट होती है उसके लिए मॉपअप होता है। ठीक है, तो ये जो मॉपअप होता है उसमें क्या है कि सारे कॉलेज को बोला जाता है कि आप जो है कि कितने सीट कौन से ब्रांच में खाली है, सारे कॉलेज को बोला जाता है बोर्ड के थ्रू कि आप लोग मेरे को लिखित रूप में नोटिस दीजिए कि किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितना सीट खाली है। ठीक है, वो लोग कॉलेज जितने भी कॉलेज है वो सारे कॉलेज यहाँ पे लिस्ट तैयार करते हैं और वो जो है कि बोर्ड को सबमिट करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है ना उसमें होने में आपको कम से कम 15-20 दिन का टाइम तो लग ही जाता है ना, क्योंकि अभी काउंसलिंग आपका बाबू यहाँ पे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड होकर कंप्लीट हुआ है। एंड फर्स्ट ईयर का भी जो रिजल्ट है वो सेकंड सेमेस्टर का आया नहीं है, वो भी शायद 5-7 दिन में आ जाएगा। ठीक है, वो जैसे कॉपी वगैरह चेक हो जाएगा तो कंप्लीट हो, तो यहाँ पे सेकंड ईयर जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं जो कि रेगुलर से करते हैं उनका यहाँ पे जो है कि ईयर बैक लगना है या नहीं लगना है वो उसका रिपोर्ट तैयार होगा। ठीक है, उसमें जितने लोग को ईयर बैक लगेगा वो तो सेकंड ईयर के लिए सीट जो है कि खाली रह जाएगा, तो वो सीट का लिस्ट बनेगा और मॉपअप में वही सीट जो है कि आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है ना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर के सेकंड वीक तक आपको मॉपअप होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि मॉपअप नहीं होगा, भाई मॉपअप होता है और होगा, इतना आप कंफर्म रहो, लेकिन लेट से होगा। ठीक ना, वो सीट बचने के बाद ही होगा। वो सीट बचता है या नहीं बचता है, ईयर बैक कितने लोगों को लगता है नहीं लगता, वो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद से निकलती है। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन वगैरह अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है, जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। बट ये होने की पॉसिबिलिटी है जो कि नवंबर के सेकेंड वीक तक हो सकता है, उसके
पहले नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि मॉपअप होगा भी तो कब होगा, ये क्लियर हो गया। अब बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि मेरे से जो मॉपअप होगा इस बार तो उसमें सीट कितना बचेंगे। भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा यही है कि सीट बचेगा तब तो मॉपअप होगा ना, अगर सीट नहीं बचेगा तो फिर कैसे मॉपअप होगा। देखिए मैं पिछले बार का डाटा बता रहा हूँ, पिछले बार जो काउंसिलिंग हुआ था उसमें तकरीबन 200 के अराउंड सीट बचा हुआ था। ठीक है, ये पिछले बार की डाटा है, आप लोग इस बार का डाटा मत समझना। 200 प्लस यहाँ पे सीट बचा हुआ था। इस बार भी मान के चलो कि अगर वैसा कंडीशन रहा तो ये 200 के अराउंड आपको सीट बचेगा, जो सारे ब्रांच को मिला के बता रहा हूँ मैं, एक ब्रांच के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे ब्रांच के लिए, उसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सारे ब्रांच है उन सारे ब्रांच को ऐड करके 200 के अराउंड यहाँ पे सीट मॉपअप में बचा हुआ था, और 200 के लिए आपको यहाँ पे सीट जो है कि वापस से मॉपअप राउंड वगैरह हुआ था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर पता रहेगा सीट कितने बचते हैं और सीट अभी तक कितने बच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मॉपअप का प्रोसीजर क्या है, मॉपअप होता कैसे है, मॉपअप करने की क्या प्रोसीजर है। तो सिंपल प्रोसीजर ये है कि मॉपअप जब भी होगा तो एक साइट पे अपडेट आता है जिसमें बताया जाता है आपको विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करने। विलिंगनेस फॉर्म बोले तो एक जस्ट आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो ना किसी को फॉर्म भरते वक्त, उस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है जिसको विलिंगनेस फॉर्म बोलते हैं। विलिंगनेस फॉर्म निकलता है, वहाँ पे विलिंगनेस फॉर्म आपको सबमिट करना होता है, और विलिंगनेस फॉर्म लोग वही लोग सबमिट कर सकते हैं जिनका एग्जाम यहाँ पे BCCLE क्रैक किए हैं, जिनका यहाँ पे रैंक जो है कि डिक्लेयर किया गया था, जिनको रैंक कार्ड जनरेट हुआ है, वही लोग एलिजिबल होते हैं मॉपअप के लिए। और बाकी लोग कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि मॉपअप में मैंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट ही नहीं कराया है, फर्स्ट राउंड में लेना ही भूल गया, फर्स्ट राउंड में मैंने कॉलेज ही चॉइस फिलिंग नहीं किया, वो लोग भी एलिजिबल होते हैं, बस उनका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, BCCLE वहाँ पे क्रैक होना चाहिए था, वो लोग सारे लोग मॉपअप के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड जिन लोगों का कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, वो ब्रांच चेंज कराना चाहते हैं, वो कॉलेज चेंज कराना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ पे मॉपअप में एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो एक विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करता है, विलिंगनेस फॉर्म जैसे आप सबमिट करोगे तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और मॉपअप जो है मेनली आप मान के चलो कि पटना में ऑफलाइन होती है। ठीक है, अभी तक ऑफलाइन होते हुए आया है, तो इस बार भी ऑफलाइन ही होगा, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो मॉपअप जो है कि यहाँ पे ऑफलाइन मिलेगी आपको, जो कि पटना में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके साथ हम लोग बात करें कि यहाँ पे सीट कितना बचेगा वो मैंने बता दिया, कैसे प्रोसीजर होती है वो बताया। वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई सारा वेरिफिकेशन क्या आता है, और जो कॉलेज में सीट अवेलेबल है जिस भी ब्रांच में, वो कॉलेज आपको वहाँ पे अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन था मेरा कि मॉपअप होगा भी तो कब होगा, मॉपअप क्या होता है, BCCLE का मॉपअप होगा भी या नहीं होगा, ये मैंने कंप्लीट बताया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको जाते जाते एक चीज़ और बता दूँ कि 2023 बैच के लिए जो अभी 2023 में पास आउट कर रहे हैं, ठीक है, या 2022 में पास आउट किए हैं, उनके लिए मैं एक गुड न्यूज़ दे दूँ कि जो लोग भी 2022 या 2023 में पास आउट कर रहे हैं और उनका BCCLE यहाँ पे नहीं निकला है, एंड इवन मान के चलो कि मॉपअप में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए दे के जाता हूँ। देखिए, जो लोग भी डिप्लोमा यहाँ पर 2022 में पास आउट कर रहे हैं, या मान के चले कि आपको बीटेक करना ही है, ठीक ना, तो आप 2022 के यहाँ पे पास आउट हो रहे हो, 2023 के पास आउट हो रहे हो, तो आपके पास अभी ज़्यादा टाइम उतना खराब नहीं हुआ, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप वापस से एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो, वापस से आप चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से रिजॉल्व करके आप अपना जो बीटेक करने का ड्रीम है उसको आप लोग पूरा कर सकते हो। और इसको पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, मैंने आपके लिए यहाँ पे कोर्स डिजाइन कर रखा है जो कि BCCLE 2023 के लिए 2024 के लिए यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, ओनली ऑन 449। ठीक है, 499 में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे फीचर वगैरह देखो तो काफ़ी बेहतरीन फीचर मैंने यहाँ पे ला कर रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, डाउट यहाँ पे क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना, मॉक टेस्ट मिलेगी, सॉफ्ट नोट्स मिलेगी, PYQ मिलेगी, एंड ठीक है, मैं यहाँ पे खुद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने आपको जो रिजल्ट दिए हैं वो आपको पता ही होगा, 2023 का रिजल्ट होगा, 2020 का रिजल्ट होगा, 2022 का रिजल्ट हुआ, वो सब आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर के वहाँ से चेक करना। जितने भी टॉपर स्टूडेंट है वो आपको मेरे बारे में क्या बोलते हैं या किस तरीके से उनका फीडबैक आता है, वो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। 2024 के लिए अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कोर्स परचेज कर लेना चाहिए था, जो कि 499 में अवेलेबल है। कोर्स कैसे लेना है वो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे जानकारी अवेलेबल करा रखा है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, जो भी फीचर वगैरह मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अबाउट यहाँ पे कोर्स के बारे में आपको मिल जाएगा, या आपको कोई दिक्कत या कुछ भी क्वारी अगर आती है तो इस वाला नंबर पे आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स कैसे लेना है ये मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है कि आपको सिंपली जो है कि एस्पेक्ट विजन 2.0 ऐप को इंस्टॉल करना है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्लास अवेलेबल ऑन एस्पेक्ट विजन 2.0 ऐप को आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना है, और वहाँ पे जाकर के आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स को बाय कर लेना है। ठीक है, या पूरा कंप्लीट आपको वीडियो देखना है कि कोर्स लेने से क्या क्या बेनिफिट है, कैसे लेना है, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक ना, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, जाकर चेकआउट कर लेना, आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो है कि आपको BCCLE का मॉपअप होगा या नहीं होगा, होने की क्या पॉसिबिलिटी है, होगा भी तो कितने सीट के लिए होगा, या क्या इस बार सीन रहेगा, कंप्लीट मैंने आपको बताए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा
कि इस बार मॉपअप होगा भी तो कितने सीट के लिए होगा और किस तरीका से होगा और कब तक होगा। तो आई होप कि आपको मॉपअप के रिगार्डिंग जितने लोगों का क्वेश्चन आ रहा था वो क्लियर हो गया। बाकी अगर आपके पास 2023 या 2024 के लिए आप कोर्स परचेज करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोर्स भी आपके लिए ला दिया। 499 में कोर्स अवेलेबल है। एस्पेक्ट विजन 2.0 ऐप पे जाकर इंस्टॉल करिए और कोर्स को बाई करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।